हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, या किसी भी अदर स्टेट पीएससी की। अगर हम बात करें एमपीपीएससी के साथ ही साथ अगर हम बात करें सीजीपीएससी के लिए भी ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ एसआई हो या व्यापम हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये जो है प्रश्न 110% जो है आता ही आता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है बहुत कॉमन चैप्टर है। यहाँ से प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम सभी एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लैंक पीपीटी, ठीक है, ब्लैंक पीपीटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लैंक पीपीटी के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। रीजन क्या है ब्लैंक पीपीटी रखने का, क्योंकि आपको ये फील ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ये फील होना चाहिए कि आप जो है ऑफलाइन क्लासेस में जैसे क्लास आप लेते हैं उस प्रकार से फील होना चाहिए, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ब्लैंक पीपीटी का मतलब समझिएगा, इस प्रकार का आपको पीपीटी के थ्रू मैं यहाँ पर समझाऊंगा जिससे आपको लगे कि हाँ हम क्लास बोर्ड में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैंक पीपीटी के साथ साथ जो सेकंड रहेगा वो हम ओरिजिनल में जो है पीपीटी जो है कलरफुल में बना करके दिखाऊंगा, जिससे आपको जो है कलरफुल माध्यम से भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम वीडियो के माध्यम से मैपिंग को समझेंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्जैक्ट जो है लोकेशन मालूम होना चाहिए, कहाँ पर बे है, कहाँ पर जो है स्ट्रेट है, कहाँ पर गल्फ है। तो ये तीन जो है तीन तरह से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको जो है 100% समझ में आ जाए और आपके एग्जाम्स में जो है आपके सारे क्वेश्चन आपसे बन सके। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कुछ चीजों को फैक्चुअल को समझेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो है ऊपर ऊपर का नॉलेज ले लेते हैं, जिससे हम अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है प्रेजेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो ये देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। याद रखिएगा इसकी सबसे पहला जो खोज है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1770 में किसके द्वारा किया गया है, जेम्स कुक के द्वारा किया गया है। ठीक है, जेम्स कुक जो है इसका खोज जो है ये देख सकते हैं, ये न्यूजीलैंड से आते हुए ये यहाँ पर जो है उतरे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जेम्स कुक ने सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का खोज किया था। क्लियर है। इसके साथ ही साथ हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, सदर्न हेमोस्फेयर में है। कौन कौन से अक्षांशों के मध्य, तो ध्यान रखिएगा ये 12 अंश अक्षांशीय रेखा से लेकर के 36 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य है। ठीक है, आपको एटलस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है आप वीडियो में कीजिए। आपको सभी प्रकार के यहाँ पर एटलस यहीं पर मैं दिखा दूंगा, आपको कहीं घूमने या कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12 से 36 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है फैला हुआ है। अगर हम बात करें देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा तो आप देख सकते हैं, ये देशांतर रेखा की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 114, ठीक है, 114 से लेकर के 154 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 12 से 36, ठीक है, 12 से 36 अक्षांशीय रेखा के मध्य स्थित है और 114 से लेकर के 154 अंश पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ फैक्चुअल चीजों को लिखा है जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, तो आपने बता दिया कि 1770 में किसने किया था, जेम्स कुक ने किया था। याद रखिएगा 1770, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार
पूछा है। क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह दक्षिणी गोलार्ध में 12 से 36 अंश अक्षांशों के मध्य तथा 114 से 154 अंश अक्षांशों के मध्य देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया 12 से 36 अंश अक्षांशों के मध्य और 114 से लेकर के 154 अंश देशांतर रेखाओं के मध्य ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की इस तरफ की बात करूं, मैं कलर चेंज कर लूं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड, इसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड के आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीप हैं। ठीक है, इन सभी को मिला करके किसको मिला करके, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को मिला करके न्यूजीलैंड के साथ ही साथ इसके आसपास वाले द्वीपों को मिलाकर के इसे क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। क्लियर है, तो ऑस्ट्रेलेशिया किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के आसपास वाले जो द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, मैं आपको दिखाऊंगा अंतिम में कि कौन कौन से द्वीप समूह है, इन सभी को मिलाकर के कहा जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। क्लियर है ये बात। तो हाँ, यहाँ पर हमने देख लिया ऑस्ट्रेलेशिया किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है जो निवासी है, जो निवास करते हैं, वहां पर जो मुख्य रूप से निवास करने वाले लोगों को कहा जाता है एबॉर्जिन्स। क्या कहा जाता है, एबॉर्जिन्स। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, एबॉर्जिन्स कहा जाता है। ठीक है, अंतिम में ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिण में जो है, ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, ये जो है ये है तस्मान या तस्मानिया द्वीप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तस्मानिया द्वीप का जो खोज है वो 1642 में, मतलब ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज से पूर्व, ऑस्ट्रेलिया का खोज कब हुआ था, 1770 में, लेकिन तस्मानिया का खोज कब हो गया था, 1642। समझ सकते हैं आप, 100 वर्ष से पहले ही तस्मानिया द्वीप का खोज हो चुका था। किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा एबेल तस्मान ने किया था। इसी इन्हीं के नाम से ये तस्मानिया द्वीप जो है वो पड़ा है। कहाँ के थे ये, तो ध्यान रखिएगा डच के थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तस्मानिया द्वीप का खोज 1642 में हुआ था। किसने किया था, एबल तस्मान ने किया था। इसे इस कॉन्टिनेंट को प्यासी भूमि का देश, इस देश को या इस कॉन्टिनेंट को प्यासी भूमि का कॉन्टिनेंट या महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े क्षेत्र में केवल और केवल मरुस्थल पाया जाता है, मतलब वर्षा इस कॉन्टिनेंट में बहुत कम होती है, और होती भी है तो कुछ खास क्षेत्र में होती है, हम देखेंगे उस क्षेत्र के बारे में। तो आई थिंक आपने छोटा जो है इंट्रोडक्शन के रूप में ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से देख लिया। ठीक है, कि इस ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, इसका खोज किसने किया था ये भी आपने देख लिया। 1770 में जेम्स कुक ने कौन कौन से अक्षांश और कौन कौन से देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया किसको किसको मिलाकर के कहा जाता है। ठीक है, एबॉर्जिन्स किसे कहते हैं ये भी आपने देख लिया, और अंतिम में देखिए तस्मानिया द्वीप। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब हम ऑस्ट्रेलिया के जो है फिजिकल नेचर के बारे में जानेंगे, और फिजिकल नेचर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैंने जो अभी बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक पीपीटी लेंगे, जिससे आपको चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसका ब्लैंक पीपीटी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 6 पार्ट का अलग अलग नाम है। क्लियर है, 6 पार्ट का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है देखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो है ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसका नाम जो है ध्यान रखिएगा क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है, क्वींसलैंड। क्या नाम है इसका, क्वींसलैंड। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है, क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड फर्स्ट पार्ट का नाम है। सेकंड का नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है सेकंड का, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स।
और इसके साथ ही न्यू साउथ वेल्स के साथ ही अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट का नाम क्या है, विक्टोरिया। क्या नाम है इसका, विक्टोरिया, ठीक है, ये विक्टोरिया है। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट का नाम है आपका जो है दक्षिण मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है इसका, साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये है आपका फिफ्थ पार्ट का नाम है, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और सिक्स्थ पार्ट का नाम है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट के अलग अलग नाम हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है ब्लैंक पीपीटी में समझाया, फिर मैंने यहाँ पर बना करके भी दिखाया जिससे आपको जो है अच्छे से आप स्क्रीनशॉट करके रख सके, ठीक है। ये आपका सबसे पहले क्वींसलैंड आपने देख लिया, ठीक है, क्वींसलैंड आपने देख लिया। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर न्यू साउथ वेल्स देख लिया, विक्टोरिया देख लिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया देख लिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देख लिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है आपका तस्मानिया। क्या नाम है इसका, तस्मानिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तस्मानिया है और तस्मानिया को भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, देखिए ये तस्मानिया है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कितने टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 6 टेरिटरी में, ये 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है। 6 का नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रांत का नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन प्रांत का नाम याद करने से ही काम नहीं चलेगा, प्रांत के नाम के साथ साथ उसके कैपिटल का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा कैपिटल है। तो बहुत आसान है, अगर आप एक शॉर्टकट जो है यहां से याद कर पाए। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा बीएससी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसके साथ आप करते हैं बीएससी के बाद क्या करते हैं, याद कीजिए एमए करते हैं, और एमए के बाद आप क्या करते हैं, तो पीएचडी करते हैं। क्या करते हैं आप, तो पीएचडी करते हैं, क्लियर है। अगर ये 3 नाम आपको याद हो गए इसका मतलब है आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो टेरिटरी हैं उसके कैपिटल भी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम क्वींसलैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वींसलैंड मतलब बी, क्लियर है, क्वींसलैंड मतलब बी, बी मतलब ब्रिस्बेन, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन है ना, ब्रिस्बेन याद रखना है। क्वींसलैंड के बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स। तो बी के बाद क्या आना चाहिए, एस, ठीक है। तो एस का मतलब हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है सिडनी, ठीक है, नाम क्या रहना रखना पड़ेगा, याद रखिएगा सिडनी, एस फॉर सिडनी, ठीक है। और यहीं पर जो है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का कैपिटल है वो है कैनबरा, ठीक है। ये बंदरगाह नहीं है, ध्यान रखिएगा कैनबरा जो है वो समुद्र से टच में नहीं है, समुद्र के संपर्क में नहीं है, जल के संपर्क में नहीं है, वो जो है अंदर है। और उसका नाम क्या है, सी फॉर कैनबरा। कैनबरा क्या है, तो आपको नाम याद होना चाहिए कि कैनबरा जो है वो राजधानी है, किसकी राजधानी है, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की राजधानी। तो बीएससी आपने देख लिया। अब आपको क्या करना चाहिए, बीएससी करने के बाद आपको एमए करना होगा। तो एमए ध्यान रखिएगा विक्टोरिया आ जाइए, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया का जो कैपिटल है, ध्यान रखिएगा विक्टोरिया प्रांत का जो कैपिटल है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा मेलबोर्न। क्या नाम है, मेलबोर्न, ठीक है। तो मेलबोर्न जो है, मेलबोर्न जो है वो कहाँ का कैपिटल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेलबोर्न जो है विक्टोरिया का कैपिटल है। एम फॉर मेलबोर्न, एम फॉर मेलबोर्न हो गया। अब हम आते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ए याद रखना पड़ेगा, एम ए, एम फॉर मैंने बता दिया मेलबोर्न, ए फॉर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एडिलेड, ठीक है, एडिलेड, ठीक है। तो ये आपका एडिलेड के बारे में हो गया। तो बीएससी भी कर लिया आपने, एमए भी कर लिया। तो चलिए हम इसके बाद क्या करना स्टार्ट करेंगे, पीएचडी। तो पीएचडी का मतलब है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बंदरगाह भी है, आप वहां पर क्रिकेट भी बहुत अधिक खेला जाता है, आपको सभी को मालूम भी होगा क्या होगा इसका आंसर, पर्थ, ठीक है, पर्थ। तो ध्यान रखिएगा पी फॉर क्या हो जाएगा, पर्थ। और अंतिम में याद रखिएगा, अंतिम में याद रखिएगा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, ठीक है। क्या नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डार्विन, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जितने भी टेरिटरी हैं उसके कैपिटल्स। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, बीएससी,
बीएससी के बाद आप क्या करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आपको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके भी बता दिया है। देखिए सबसे फर्स्ट जो है क्वींसलैंड, ठीक है, आपको क्वींसलैंड दिखाई दे रहा है। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, आपको ब्रिस्बेन, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिस्बेन, हमने अभी लिखा था। वहीं अगर हम बात करें न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं बी के बाद क्या आना चाहिए, सिडनी, ठीक है। देखिए मेरे साथ साथ आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है, सिडनी। और इसके साथ ही साथ हमने न्यू साउथ वेल्स में ही हम दक्षिण की ओर हमने देखा था कैनबरा, सी फॉर हमने क्या देख लिया था, सी फॉर क्या देख लिया था, कैनबरा, क्लियर है, कैनबरा। ये जो है कैनबरा जो है टोटल पूरे कॉन्टिनेंट का कैपिटल है, ठीक है, कैनबरा, बीएससी हो गया। इसके बाद आपने देखा था विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया कॉन्टिनेंट जो है, विक्टोरिया, ये है आपका विक्टोरिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, या विक्टोरिया टेरिटरी। इस विक्टोरिया टेरिटरी की राजधानी क्या है, मेलबर्न, ठीक है, ये देखिए मेलबर्न है। इसके साथ ही साथ जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमने पढ़ा था क्या, एडिलेड, ठीक है, एडिलेड। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हमने पढ़ लिया था, तो पर्थ, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ। और वहीं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमने देखा था डार्विन। तो आपको तीन नाम याद रखना है, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, सभी को याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एमए करते हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, हम पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि कौन कौन से टेरिटरी हैं और कौन कौन से टेरिटरी के जो है कैपिटल है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें अगर थोड़ी बहुत जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो गई है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, सॉरी कौन कौन से टेरिटरी हैं, कौन कौन से टेरिटरी की कैपिटल है, तो अब हम जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे कि बाउंड्रीज जो है कौन कौन से सागर से, कौन कौन से महासागरों से ये टच करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या है, आपका आपका जो है सदर्न सदर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है, मतलब दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है। ये क्या है आपका इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर। और नीचे की हम बात करें तो सदर्न ओशियन मतलब दक्षिण महासागर, क्लियर है। तो ये तीन महासागरों से ऑलमोस्ट जो है घिरा हुआ है, जो है चारों तरफ से, क्लियर है। लेकिन हम बात करेंगे कि कौन कौन से सागर से भी घिरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से सागरों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए आपको याद भी होना चाहिए, देखिए ये फर्स्ट क्या है, ये आपका क्वींसलैंड, ठीक है, अगर आपको याद होगा। ये आपका न्यू साउथ वेल्स, ये आपका विक्टोरिया, ठीक है, ये आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जैसे मुझे याद है ना, तो वैसे ही आपको याद होना चाहिए। कैपिटल जैसे ही पूछूं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बीएससी, एमए, और उसके बाद पीएचडी, क्लियर है। अब हम आते हैं कौन कौन से सागर और कौन कौन से महासागरों में ये जो टच करता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है आपका जो है ये वाला क्षेत्र जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, ये है अराफुरा सागर, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, अराफुरा सागर, क्लियर है, अराफुरा सागर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अराफुरा सागर है। इस क्षेत्र में अगर आप आ गए तो ये है आपका कोरल सागर। कौन सा सागर है ये, कोरल सागर, ठीक है। तो कोरल सागर और अराफुरा सागर, अगर हम बात करें कि सागरों की, तो अराफुरा सागर जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है, और कोरल सागर कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कि कोरल सागर से होकर के, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में आसानी हो जाए। अगर हम बात करें, देखिए
इस कलर के साथ हम देखते हैं, अगर आपको कोरल सागर से, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोरल सागर से अराफुरा सागर की ओर जाना है, किधर की ओर जाना है, अराफुरा सागर की ओर जाना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको जल संधि या स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा। यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे। नाम क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, टॉरस जल संधि। क्या नाम रहेगा इस जल संधि का, तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूं, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूं कि ये पॉइंट ए है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, टॉरस जल संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉरस, टॉरस जल संधि, ठीक है, टॉरस जल संधि। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जल संधि क्या है, जल संधि क्या है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जल संधि क्या है। तो यहाँ पर ही मैं बता देता हूं हल्का फुल्का, जिससे आपको समझ में आ जाए। जल संधि जो है, दो लैंड सरफेस को, ठीक है, दो लैंड सरफेस को अलग करती है, ठीक है, और दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती है, ठीक है, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है और दो लैंड सरफेस को क्या करती है, डिवाइड करती है। यहाँ पर जो है ये टॉरस जल संधि है या टॉरस स्ट्रेट है, तो कौन कौन से वाटर बॉडी को ये टॉरस जल संधि मिला रहा है, तो हम बता सकते हैं अराफुरा सागर को किससे मिला रहा है, कोरल सागर से मिला रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर जो है कौन कौन से क्षेत्रों को ये अलग कर रहा है, कौन कौन से लैंड सरफेस को अलग कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है, क्वींसलैंड आप देख सकते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ और नहीं, ये है पापुआ न्यू गिनी। क्या है आपका, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा इसके बाद जो है हम जो है जैसे ही वीडियो देखेंगे या जैसे ही मैं यहाँ पर आपको पीपीटी के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि पापुआ न्यू गिनी क्या है, कैसा दिखता है, और सभी कुछ जो है अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि टॉरस जल संधि जो है कौन से दो लैंड सरफेस को अलग कर रही है, तो पापुआ न्यू गिनी को किससे अलग कर रही है, क्वींसलैंड से अलग कर रही है या ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है। वहीं कौन कौन से सागर को जोड़ रही है, तो अराफुरा सागर, नाम देखिए कितना अच्छा है, अराफुरा सागर को किससे, कौन से सागर से जोड़ रही है, तो कोरल सागर से जोड़ रही है, ठीक है। तो अच्छे से याद हो गया होगा आई थिंक टॉरस जल संधि। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉरस जल संधि से हम आगे की ओर बढ़ेंगे इस प्रकार से। जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, ध्यान रखिएगा, यहां पर है आपका तस्मान सी, ठीक है, क्या नाम है इसका, तस्मान सी, ठीक है, ये आपका तस्मान सागर, ठीक है, क्या नाम है इसका, तस्मान सागर, याद रखिएगा। तस्मान सागर जो है, तस्मान सागर, कोरल सागर से अगर हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो कहां पर आएंगे हम, तस्मान सागर। ये अगर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर का, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ और नहीं, ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, जब हम ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कर लेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछा है कि तस्मान सागर कौन से दो लैंड सरफेस को अलग करता है, तो आपका नाम क्या होना चाहिए, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग कर रहा है, न्यूजीलैंड से अलग कर रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में क्या है, तस्मान सागर स्थित है, ठीक है। तस्मान सागर से अगर हम और आगे की ओर जाएं, तस्मान सागर से अगर हम और आगे की ओर जाएं, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ये तस्मान जो है ये तस्मानिया द्वीप है, ठीक है, और ये आपका विक्टोरिया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तस्मान सागर से जैसे आगे की ओर बढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा ये जैसे आप क्रॉस करोगे तो यहां पर आ जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या नाम है इसका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट मतलब जैसे आप एप्पल को कैसे एक बाइट लेते हो तो कैसा उसका सेब बन जाता है, सेम वही सेब जो है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी क्षेत्र में है, इसलिए इसका नाम बाइट पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो नाम क्या है, ग्रेट मतलब बड़ा, वृहद, ठीक है, बड़ा ऑस्ट्रेलियन बाइट मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो याद रखिएगा तस्मान सागर से, तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने वाली जो जलसंधि है, जो जोड़ने वाली जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम क्या है, तो उस जलसंधि का नाम है जो है आप यहाँ पर हमें देखने बनाने वाले हैं, ये है जलसंधि। ये देखिए मैं कलर चेंज कर रहा था जिससे आपको समझ में आ जाए,
ये जल संधि है बास जल संधि, ठीक है। नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा, बास जल संधि, ठीक है। ये है आपका बास जल संधि, क्लियर है। तो बास जल संधि कौन कौन से दो जलीय क्षेत्र को जोड़ रही है, तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि बास जल संधि जो है तस्मान सागर को किससे जोड़ रही है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से। और वहीं दो लैंड सरफेस को अलग कर रही है, उसका नाम क्या है, तो ऊपर विक्टोरिया भी आंसर हो सकता है, विक्टोरिया, या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को कौन से द्वीप से अलग कर रहा है ये, तो तस्मानिया द्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है नाम क्या है, बास जल संधि। कितनी जल संधियों के बारे में अभी हमने देखा, फर्स्ट देख लिया आपका टॉरस जल संधि, सेकंड देख लिया हमने यहाँ पर बास जल संधि, बास जल संधि, क्लियर है ये बात। देखिए भूलना नहीं है, ठीक है, जैसे ही आप भूलोगे ना तो फिर आप पीछे हो जाओगे अपने एग्जाम में, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कहां पर आ चुके हैं, तो बास जल संधि से पार करते हुए हम आ गए हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मतलब ये पूरा दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, ये पूरा जो है दक्षिणी हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये कहलाता है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। वहीं पर मैं कुछ नाम यहाँ पर लिखूंगा जिससे आपको याद रहे। ये बास जल संधि से जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, जैसे आप आगे की ओर बढ़, एरो को देखते जाइएगा, ठीक है, जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, ये मैं फर्स्ट नाम ले रहा हूं, ये फर्स्ट है ना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा फर्स्ट, इसका नाम है लॉन्ग वे, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, लॉन्ग वे, है ना, लॉन्ग वे, याद रखिएगा लॉन्ग वे कहां पर है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, फर्स्ट है लॉन्ग बे, ठीक है। तीन यहाँ पर खाड़ियां दिखाई देगी, तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका लॉन्ग वे, सेकंड ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट आपको दिखाई दिया, सेकंड ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, दिखना तो चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पर जो है फिल कर रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका ये सेकंड नंबर का गल्फ है, ठीक है, ये जो है सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर को कहा जाता है स्पेंस, सॉरी यहाँ पर कहा जाता है सेंट विंसेंट, ठीक है, सेंट विंसेंट, याद रखिएगा सेंट विंसेंट की खाड़ी, ठीक है, सेंट विंसेंट की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट, ठीक है। और इसके बाद और आगे की ओर बढ़ेंगे ना, मतलब लॉन्ग वे से होते हुए हम कहा जाएंगे, सेंट विंसेंट की खाड़ी, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं सेकंड टाइम जो है यहाँ पर फुलफिल कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये थर्ड नंबर पर है, ये स्पेंसर की खाड़ी, क्या नाम है इसका, स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के अंदर तीन खाड़ियां हैं, फर्स्ट का नाम क्या है, लॉन्ग वे, सेकंड का नाम क्या है, सेंट विंसेंट, और थर्ड का नाम क्या है, स्पेंसर की खाड़ी, क्लियर है ये बात। अब हम आगे की और जैसे ही बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बाउंड्री बॉल देख रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ हम घूम रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप यहाँ पर आज ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से घूम लेंगे। जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जैसे ही क्रॉस करोगे, आप प्रवेश कर जा रहे हो कहां पर, तो ध्यान रखिएगा इंडियन ओशियन में, ठीक है। जैसे आप इंडियन ओशियन की ओर आओगे तो यहां पर मिलेगा पर्थ, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है पर्थ, ठीक है, पर्थ। अब ध्यान रखिएगा, आप जो है आगे पर्थ से जैसे ही आप आगे की ओर जाओगे, जैसे ही आप आगे की ओर जाओगे, तो यहां पर आगे की ओर बढ़ोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं इसे फिर से ड्रॉ कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो आपको खाड़ी दिखाई दे रही है, ये कुछ और नहीं, ये है जोसेफ बोनापार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये खाड़ी का नाम है जोसेफ, ठीक है, जोसेफ बोनापार्ट, नाम याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, नाम ही तो इम्पोर्टेंट है आपका मैपिंग में, ठीक है। अ, आपका जो है बोनापार्ट, ठीक है, ये आपका, तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो पार्ट है ये आपका जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे इंडियन ओशियन में आगे की ओर जाएंगे, ये तो अब मैंने बता दिया अराफुरा सी है, बट ये वाला ये भी एक सागर है,
जिसका नाम है तिमोर। क्या नाम है आपका? तिमोर सागर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ इसका नाम क्या है? तिमोर सागर, ठीक है। तो तिमोर नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। रीजन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका तिमोर सागर, ठीक है। तिमोर सागर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तिमोर सागर जो है एक प्रकार से जल संधि का भी कार्य करता है। रीजन क्या है? आप देख सकते हैं ये तिमोर सागर से होकर के ही, ठीक है, ये तिमोर सागर है, होकर के ही तिमोर सागर दो जलीय सतहों को जोड़ रहा है। फर्स्ट तो हम बता सकते हैं इंडियन ओशियन को, और जो है सेकंड क्या किसको जोड़ रहा है? अराफुरा सागर को, ठीक है, अराफुरा सागर को भी जोड़ रहा है। तो अराफुरा सागर को जो है इंडियन ओशियन से जोड़ने वाला सागर या जल संधि का नाम क्या है? तिमोर। वहीं कौन से दो स्थलीय खंडों को अलग कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया वाला भाग है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को किससे अलग कर रहा है ये? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से ये जो है अलग कर रहा है, या हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य में जो जलीय सतह है उसका नाम क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा तिमोर। लेकिन पापुआ न्यू गिनी, ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सा सागर है? तो आपको बताना पड़ेगा अराफुरा सागर है, ठीक है, अराफुरा सागर है। तो ध्यान रखिएगा दो सागर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा? अराफुरा, फिर तिमोर। क्लियर ये बात? सभी बच्चों को याद रहता है कोरल सागर, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जो है यहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोरल सागर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को याद भी रहता है इंपॉर्टेंट होने की वजह से, लेकिन बच्चे कहाँ पर चूक जाते हैं? वो है तिमोर सागर और अराफुरा सागर, और वहीं से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अराफुरा सागर किसको किसको अलग कर रहा है? तो पापुआ न्यू गिनी से नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और वहीं तिमोर सागर किसको अलग कर रहा है? तो इंडोनेशिया को किससे अलग कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है। अब हम तिमोर सागर तक पहुंच ही गए हैं, तो तिमोर सागर से हम अराफुरा सागर की ओर चलते हैं, और अराफुरा सागर से हम जो है इधर ये नीचे की ओर आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। क्या नाम है इसका? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है, ये आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से होते हुए हम आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका टॉरस जल संधि, ठीक है, ये मैंने पहले ही पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि हमने एक जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के का चक्कर लगा लिया और देख लिया कि कौन कौन सा जल संधि इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा सागर पाया जाता है, कौन कौन से खाड़ियां पाई जाती हैं। क्लियर है? इसको हम जो है अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। वो कैसे समझेंगे? देखिए, आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आई थिंक ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये चीज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चीजों को जो है समझना बहुत आसान हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। जो हमने अभी पढ़ा है उसी चीज को अच्छे से हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपके सामने है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और इसमें हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले हमने क्या देखा था? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में तो सबसे पहले हमने देखा था वहां पर जो है कौन कौन सी टेरिटरी पाई जाती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी होगा और वीडियो के माध्यम से टेस्ट भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे टेस्ट देंगे आपको याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आगे की ओर बढ़े, ठीक है, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, यस, यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देना चाहिए कौन कौन सा जो है टेरिटरी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले आप देखिए ये है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी, देख सकते हैं आप। या सबसे पहले हमने बात किया था क्वींसलैंड, सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्वींसलैंड। नीचे आए थे तो क्या मिल रहा था आपका? न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद क्या मिल रहा था? विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया,
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो छह टेरिटरी का नाम आपको याद होना चाहिए, और फिर आपको तो याद तो होगा ही बीएससी, एमए और पीएचडी। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे की ओर बात करें, चलिए सबसे पहले हम आगे की ओर पढ़ते हैं कि कहाँ पर जो है अराफुरा सी है। ठीक है, तो आई थिंक जो है ये देखिए क्वींसलैंड है, इसके उत्तर में ही मैंने बताया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कहाँ पर अराफुरा सी है। तो यहाँ पर देखिए सभी कोई ध्यान से, ये देखिए ये मेरा एरो जो है उस पर सभी लोग जो है नजर बनाए रखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ये है आपका अराफुरासी, सभी को दिखाई दे रहा है अराफुरासी, क्लियर है, ये अराफुरासी है। और अराफुरासी के बाद ध्यान रखिएगा, ये अराफुरासी के बाद ये देखिए ये है आपका ये कोरल सी, क्लियर है, कोरल सी है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि अराफुरा सी और कोरल सी के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है, नाम क्या है? अब आपका टेस्ट यहां से शुरू होता है। ठीक है, सभी को आई थिंक नाम याद होना चाहिए, कौन सी जलसंधि है। अपने मन में आई थिंक आप आंसर देते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहे और आपको ये समझ में आए कि आपके पढ़ने के फायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो कौन सी जलसंधि है, जल्दी से जो है आप सर्च कीजिए और अपने दिमाग को जो है तैयार रखिए। मैं यहाँ पर देखिए नाम खोज रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए ये आपका जो है इस तरीके से आपको इस लेफ्ट साइड में, या हम बात करें लेफ्ट साइड का मतलब है ये आपका अराफुरा सी है। ठीक है, ये एरो आप देख पा रहे हैं अराफुरा सी, और इस तरफ है कोरल सागर। ठीक है, कोरल सागर, और इसके बीच में ही पाई जा रही है जल संधि, और उस जल संधि का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये जो जल संधि है यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, जिसकी वजह से ये जो जल संधि है इसी का नाम है आपका, और हमने पढ़ा है टॉरस जल संधि। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉरस जल संधि लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। देखिए ये जो टॉरस जल संधि लिखा हुआ है, ठीक है, ये टॉरस जल संधि है। ठीक है, तो टॉरस जल संधि के माध्यम से ही, इस टॉरस जल संधि के माध्यम से ही हम दो सागरों में जो है जोड़ सकते हैं। ये अराफुरा सागर को हम किससे जोड़ सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अराफुरा सागर को हम जोड़ सकते हैं आपका कोरल सी से। ठीक है, ये कोरल सी है। ठीक है, और कौन से दो लैंड सरफेस को अलग कर रहा है? तो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया था कि कौन से दो लैंड सरफेस को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये आपका क्वींसलैंड है। ठीक है, ये क्वींसलैंड है, और क्वींसलैंड को किससे अलग कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वींसलैंड के साथ अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो आपको ऊपर दिखाई देना चाहिए, ये है आपका पूरा का पूरा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या नाम है इसका? पापुआ न्यू गिनी, याद रखिएगा। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये पूरा पापुआ न्यू गिनी वाला पार्ट है। पापुआ न्यू गिनी से जो है ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम ही है टॉरस जल संधि, और कौन से दो सागरों को मिला रही है? अराफुरा सागर को किससे मिला रही है? कोरल सी से। ठीक है, अब कोरल सी तो आपने देख ही लिया। अब हमने कैसे कोरल सी से नीचे की ओर आए थे, तो हम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे की ओर चलते हैं। देखिए कोरल सी से अगर हम जस्ट नीचे की ओर आए, आप हमने पढ़ा था तस्मान सी। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था? तस्मान सी। ठीक है, ये देखिए तस्मान सी आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है आपको दिखाई दे रहा है? तस्मान सागर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे दिया। तस्मान सागर से ध्यान रखिएगा, इसी तस्मान सागर से, ये पूरा का पूरा भाग जो है तस्मान सागर का है। तस्मान सागर से अगर हम बात करें, ये देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, ये देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तस्मान सागर से जो रास्ता जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की ओर जा रहा है, इसका मतलब है आप यहाँ पर एक जलसंधि से होकर के यहाँ पर गुजरेंगे। उस जलसंधि का नाम आपको बताना है, हमने पढ़ लिया है। याद कीजिए कौन सी जलसंधि है। तो देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कौन सी जलसंधि है? बास जलसंधि है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये डायग्राम या ये मैपिंग कराने का अर्थ ही ये है कि पहले आपको कुछ ना दिखे, जिससे आपने जो पहले पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि आपने कितने अच्छे से पहले वाला वीडियो, या मतलब जब मैं समझा रहा था तब आपने समझा है।
और दूसरा जो है जैसे आप रिकॉल कर पाएंगे तो यहाँ पर, या रिकॉल नहीं भी कर पाएंगे तभी भी आप यहाँ पर देख करके सेकेंड टाइम जो है आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बास्क स्ट्रेट जो है वो दो लैंड सरफेस को अलग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया या हम बात करें विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया को किससे अलग कर रहा है, तस्मानिया से अलग कर रहा है। मेरे एरो को देखिएगा, जो नए बच्चे हैं, ये तस्मानिया है और इधर विक्टोरिया। तो दो लैंड सरफेस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बास स्ट्रेट। विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, बास जल संधि। और वहीं अगर हम बात करें तस्मान सागर, ये देख पा रहे हैं आप तस्मान सागर, ठीक है, ये देखिए तस्मान सागर। तस्मान सागर को, ठीक है, ये देखिए तस्मान सागर है, तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, बास स्ट्रेट। क्लियर है ये बात, दोनों जल संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग समय में यहाँ से पूछते हैं, इसलिए मैं बहुत जो है यहाँ पर डीपली आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए याद रख सके। ठीक है, अब याद कीजिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में हमने 3 प्रकार की खाड़ियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आ गया है खाड़ी के बारे में पढ़ने का समय। ठीक है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जैसे हम आगे की ओर चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका लॉन्ग वे, ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉन्ग वे दिख रहा है आपको, ये देखिए लॉन्ग वे है, ठीक है, इसका नाम क्या है, लॉन्ग वे। ठीक है, ये भी खाड़ी है। अब लॉन्ग वे से होते हुए, जैसे हम लॉन्ग वे से होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, मैंने वहां पर 2 खाड़ियों को बताया था, याद कीजिए, फुलफिल करके। यहाँ पर मैं अच्छे से इसलिए समझा पा रहा हूं कि यहाँ पर जो है डायग्राम आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए लॉन्ग वे से अगर हम आगे की ओर जाएं, लॉन्ग वे से अगर हम आगे की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो इसका नाम क्या है, हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। 2 खाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है। ठीक है, तो लॉन्ग वे से अगर हम आगे की ओर जाए तो हमने पहले पढ़ा था, याद कीजिए नाम। अब देखिए फिर से एक टेस्ट हो गया कि कौन सी जो है यहाँ पर आपको गल्फ दिखाई देगी, तो आप याद कीजिए, मैं यहाँ पर आपको नाम बताने वाला हूं, जैसे ही आप जैसे ही याद करेंगे वैसे यहाँ पर जो है खुल करके आ जाएगा। ये जो जलसंधि है, सॉरी, ये जो गल्फ है उसका नाम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो नाम है वो है सेंट विंसेंट। ठीक है, सेंट विंसेंट। ठीक है, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप अच्छे से उसे याद कर पाए तो। ठीक है, सेंट विंसेंट। अब सेंट विंसेंट से आगे की ओर जाएंगे तो कौन सा गल्फ है, तो याद रखिएगा ये है आपका स्पेंसर। ठीक है, ये है आपका स्पेंसर, देख पा रहे हैं आपका स्पेंसर। तो 3 खाड़ियां हमने यहाँ पर देख लिया, कौन कौन सी, तो याद रखिएगा, मेरा एरो देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हमने देखा लॉन्ग वेव, दूसरे नंबर पर हमने देखा सेंट विंसेंट, और थर्ड नंबर पे देखा हमने स्पेंसर। क्लियर है ये बात। अब हम चलते हैं इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में, हमने जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से होते हुए हमें किधर की ओर जाना है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से होते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे वैसे ही आपको दिखाई देगा ये आपका पर्थ। ठीक है, इंडियन ओशियन में आप आ चुके हैं। इंडियन ओशियन में क्या दिखाई देगा आपको, पर्थ दिखाई देगा, बट हमें पर्थ पर रुकना नहीं है, हमें चारों ओर चक्कर लगाना है। ठीक है, ये पर्थ से होते हुए जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे, जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए तिमोर सी। ठीक है, हमने जो पढ़ाया था अभी, ये है तिमोर सी। ठीक है, तिमोर सी जो है, ध्यान रखिएगा, तिमोर सी जो है, याद रखिएगा कि कौन कौन से लैंड सरफेस को अलग कर रहा है, तो इंडोनेशिया, आप देख सकते हैं ऊपर में इंडोनेशिया को किससे अलग कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है। ठीक है, तिमोर सागर जो है इंडोनेशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, और वहीं अराफुरा सागर को इधर आपको मिलेगा इंडियन ओशियन को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा सागर जोड़ता है, तिमोर सागर जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा तिमोर सागर के ही नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं एक प्रकार की खाड़ी जैसी जो है आकृति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए कौन सा जो है यहाँ पर खाड़ी है, तो याद कीजिए कौन सी खाड़ी है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कौन सी खाड़ी है, तो याद कीजिए
जोसेफ बोनापार्ट, आपको याद आ रहा होगा जोसेफ बोनापार्ट, ठीक है, नाम क्या है याद कीजिए, जोसेफ बोनापार्ट, ठीक है। तो जोसेफ बोनापार्ट जो है वो आपका तिमोर सागर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तिमोर सागर के जस्ट दक्षिणी भाग में आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए जोसेफ बोनापार्ट या गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, इस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं, और इस प्रकार से आपको जो है अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। देखिए ये तिमोर सागर है। अब तिमोर सागर से होते हुए हम किधर की ओर जा रहे थे, तो अराफुरा सी की ओर जा रहे थे। देखिए अराफुरा सागर। अब जैसे ही आप इस अराफुरा सी से नीचे दक्षिण की ओर आएंगे तो ये आप पहुंच जाएंगे कहां पर, तो ध्यान रखिएगा आप पहुंच जाएंगे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की ओर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के बारे में अच्छे से याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो है किसके दक्षिणी भाग में है, तो याद रखिएगा अराफुरा सागर के दक्षिणी भाग में है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूर्वी क्षेत्र में आपको, सॉरी उत्तरी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी देख लिया कि किस प्रकार से ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, चारों ही दिशाओं में हमने कौन कौन सा सागर है, कौन कौन सा महासागर है, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, कौन कौन से स्ट्रेट हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजों को पढ़ाया। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर टेरिटरी डिवाइडेड है, उनकी कैपिटल्स क्या हैं, और सारी जो है बाउंड्रीज बॉल के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से बाउंड्रीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की चारों ही दिशाओं से लगती हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके फिजिकल पार्ट पर जो है पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अच्छे से वीडियो को जो है देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और फाइनली जो है अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।